जमुना की सफाई। जमुना की सफाई आप ये देखो, जो भी यूपी बिहार के त्योहार, जो हम लोगों के छठ का त्योहार होता है, उस टाइम में हमने उनसे क्या मांगा था, जमुना का साफ सफाई भी मांगी थी, थोड़ी सी व्यवस्था करने की मांगी थी। उस टाइम में इतनी झाग, इतना जहरीला पानी जमुना का हो रखा था, किसी भी तरीके से पूर्वांचल के वासियों की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। और तो और हम लोगों को बदनाम करते हैं। आज हमारी दिल्ली के अंदर इतनी संख्या होने के बावजूद भी केजरीवाल जी हम लोगों के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करते हैं कि हम लोग 500 रुपए की टिकट कराकर हम दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए आते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं। पूर्वांचल का, यूपी बिहार का आदमी मेहनत कश आदमी है, वो पूरी अपनी मेहनत से जिस भी राज्य के अंदर जाता है उस राज्य की समृद्धि में उसका योगदान होता है। लेकिन केजरीवाल ने पूर्वांचल वासियों को बदनाम किया है। केजरीवाल जी कहते थे बटन दबाओ कि झटका लगेगा अमित शाह को, लेकिन अब की हम बटन दबाएंगे तो झटका लगेगा केजरीवाल जी को, और अब की बार ये सत्ता बदल के रहेगी। और इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं कि अब तक तो हमारे आपको अरविंद केजरीवाल अच्छे नहीं लगते? वो तो बड़े कॉमेडियन है, अच्छी तो लगते ही है, उनको तो हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई कॉमेडी देखता है, बाकी उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार का समय चल रहा है, अलग अलग पार्टी अलग अलग दावे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार का आखिरी समय चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग भी पूर्वांचल को लेके समर्पित है, सम्मान के आयोजन करा रहे हैं और सुल्तानपुरी विधानसभा लगता है, क्या कुछ कहेंगे आप? सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन ये सारे झूठे घोषले बना रही हैं। इन्होंने जो घोषणाएं की है झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सभी को पता है कांग्रेस का इतना राज रहा है, उसके बाद और उसके विचारों में क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस तो है नहीं 10 सालों से। आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये हमारा पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है, सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर पूर्वांचल का लोग 40% लोग हैं। लेकिन पूर्वांचलियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी का जो वक्तव्य है, जो उनकी सोच है, बहुत सिंकड़ी सोच है। वो कहते हैं कि 500 रुपए लेके बिहार यूपी के लोग चले आते हैं, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन उनकी सोच पर हम ऐसा करारा थप्पड़ लगाएंगे कि पूर्वांचल के लोग एक तरफा भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। उन्होंने यमुना के लिए क्या किया? आज से 10 साल पहले से उन्होंने कह रहे थे कि यमुना की सफाई करेंगे हम लोग, लेकिन आज भी देख लो छठ पूजा के टाइम पे जहरीले पानी के अंदर व्रतियों को वहाँ डुबकी लगानी पड़ती है। पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं किया और दिल्ली का विकास उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ झुग्गी बस्ती क्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ की रोड, नालियाँ, सड़कें, आप कुछ प्रत्यक्षदर्शी हो, अपने कैमरे को यहाँ के रोडों पे देख सकते हो, यहाँ की झुग्गी बस्तियों पर जाकर देख सकते हो। क्या है, इन लोगों ने बस दलाली खाने का काम किया है, शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया है, हर क्रम में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो 2 फैक्टर अहम मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल पे हमला बोलते हैं, पूर्वांचल के लोगों के लेके वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग जानबूझ के एंट्री कराते हैं और फेक वोटर आईडी बनाते हैं और अपने पासपोर्ट करवाते हैं। और वहीं बीजेपी के लोग अमित शाह जी कहते हैं कि रोहिंग्या जो है अरविंद केजरीवाल जिनकी एंट्री कराई रोहिंग्या को लेकर वो मुकर्रर हैं। आज चुनावी माहौल है, चुनाव के अंदर पूर्वांचल के लोग कोरोना काल को भूले नहीं है। जो केजरीवाल ने कोरोना काल के अंदर पूर्वांचल के यूपी बिहार के लोगों को बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बसों से भर भर के ले जाके छोड़ दिया है। आज हमारे पूर्वांचल भाई अपने उस समय को याद करें, आने वाली 5 तारीख को ध्यान रखें। कोरोना के टाइम पे जिस तरह केजरीवाल ने आप लोगों को बॉर्डर पे ले जाके छोड़ दिया था, आनंद विहार बस अड्डे पे छोड़ दिया था मरने के लिए, आज 5 तारीख को उसका बदला लेने का समय आ गया है। अपने ताकत को दिखाएं और केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। चुनाव किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले हैं? आपके लिए मुद्दा क्या पूर्वांचल लोगों के लिए? पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जमुना की सफाई। जमुना की सफाई आप ये देखो, जो भी यूपी बिहार के त्योहार, जो हम लोगों के छठ का त्योहार होता है, उस टाइम में हमने उनसे क्या मांगा था, जमुना का साफ सफाई भी मांगी थी, थोड़ी सी व्यवस्था करने की मांगी थी। उस टाइम में इतनी झाग, इतना जहरीला पानी जमुना का हो रखा था, किसी भी तरीके से पूर्वांचल के वासियों की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। और तो और हम लोगों को बदनाम करते हैं। आज हमारी दिल्ली के अंदर इतनी संख्या होने के बावजूद भी केजरीवाल जी हम लोगों के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करते हैं कि हम लोग 500 रुपए
कि टिकट कराकर हम दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए आते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं। पूर्वांचल का, यूपी बिहार का आदमी मेहनत कश आदमी है, वो पूरी अपनी मेहनत से जिस भी राज्य के अंदर जाता है उस राज्य की समृद्धि में उसका योगदान होता है। लेकिन केजरीवाल ने पूर्वांचल वासियों को बदनाम किया है। आने वाली 5 तारीख के हम पूर्वांचली वासी इस बात के लिए याद रखेंगे और हम बदलाव करेंगे, केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी समय चल रहा है, आप लोग पूर्वांचल तबके से आते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी के लोग उन्हें काम करने नहीं देते, परेशान करते हैं, इस तरह का लगातार आरोप लगाते हैं। केजरीवाल जी, भारत की राजनीति में हम लोगों ने भी सोचा था कि देश की राजनीति में एक शख्स आया है, कुछ नया करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने पूरे देश की राजनीति को कलंकित किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक काम के नाम पे एक के साथ एक बोतल फ्री करी है, दारू फ्री करी है, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। वो एलजी के ऊपर या भारत सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो कहते हैं कि भारत सरकार काम नहीं करने देती, तो उन्होंने अपना शीश महल कहां से खड़ा कर लिया? 45 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने शीश महल खड़ा किया। आखिर फिर भी उन्होंने पैसा खर्च किया ना, 12-12 लाख रुपए के पर्दे लगाए अपने घर के अंदर, 8 लाख रुपए की शौचालय की सीट लगाई। जब तो एलजी से नहीं पूछा उन्होंने। जब किसी भी जनता का कोई भी विकास कार्य करना होता है तो वो एलजी के ऊपर, मोदी के ऊपर सिर्फ आरोप लगाते हैं, सिर्फ आरोप की राजनीति करते हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं है। शीश महल को लेके काफी आप लोग मुखर रहते हैं, भाजपा पूरी मुखर रहती है। अमित शाह जी कहते हैं, भारत के गृह मंत्री, कि आप लोग इतनी तेज को बटन दबाइएगा कि शीश महल का खिड़की तोड़ जाएगा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इतनी जोर का बटन दबाइए अमित शाह जी को करंट लगे। दुख की बात यह है कि कोरोना के काल के अंदर जब देश पीड़ित था, देश के ऊपर महामारी आई हुई थी, उस वक्त केजरीवाल जी ने शीश महल बनवाने का काम किया। क्या उनको शर्म नहीं है कि देश के लोग कोरोना काल के अंदर भुखमरी से मर रहे थे, लोगों पर रोजगार नहीं था, लोग दवाइयों के लिए भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, कि केजरीवाल जी शीश महल बनवाने में व्यस्त थे? क्या उनको नहीं पता कि शीश महल कैसे बना है? अगर शीश महल मोदी जी, अमित शाह जी काम करने नहीं दे रहे हैं तो शीश महल कैसे बनेगा? वो तो बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हम इतने सुख पाएं। अपने बेटे की कसम भी खाई, अपने बेटे की उन्होंने तो कसम खाई थी अपने बेटों की कि कांग्रेस हम समर्थन नहीं लेंगे। उन्होंने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, उन्होंने तो कहा था हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, केजरीवाल जी ने 5000 गज का घर बनवाया है अपना, दो बड़े बड़े फार्म हाउसों में मिलाकर उन्होंने घर बनवाया है। शीश महल का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बस जनता के पैसों का लूटा है, हसूटा है और कुछ नहीं किया। कोरोना काल के अंदर हम पूर्वांचली भूल नहीं सकते उनके आह्वान पे दिल्ली से लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर निकाल दिया गया। हम यहाँ तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे थे, अस्पताल में जगह नहीं थी, बेड नहीं थे। उस काल में केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों को, पूर्वांचल के लोगों को बस ठगा, लूटा, हसूटा और कोई कार्य नहीं किया। मैं दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल है? माहौल तो ये लग रहा है कि इस बार जनता जागरूक हो गया है, इस बार चोर को भगाना है, क्योंकि पानी से परेशान है। जब बीमारी चला था हमारे दिल्ली में, सब परेशान थे कोरोना की वजह से। जब इन्होंने क्या करा कि अपना शीश महल तोड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे थे, हमारे मरीज इतने मरे, दिल्ली में परेशान हो गए, हमारे जनता परेशान हो गए पानी से। तो इस बार तो बदलाव दिख रहा है दिल्ली में कि बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में आती हो तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। सब फ्रॉड काम है जी, ये पंजाब में तो दे नहीं पाए, तो ये दिल्ली के जनता को ही पागल बना रहे। इस बार दिल्ली की जनता जगह हुआ है, कोई सो नहीं रहा। इस बार सब बीजेपी के सपोर्ट में है जी। बस में तो यात्रा फ्री महिलाओं का, बस में तो यात्रा सब महिलाएं भी परेशान है, फ्री के खाली रोड़िया बांट रहा, कोई काम नहीं कर रहा। बस में इतने चोरियां हो रही है कि पास में लेडीज खड़ी रहती है और मोबाइल चुरा लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। सब उसके आदमी भरे हुए होते हैं, कोई फ्री नहीं होता है। ये कहने की बात है कि हम फ्री दे रहे, कुछ नहीं। केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये सब झूठे वादे हैं, उसके वादे में कोई नहीं भाग रहा। सब बदलाव चाह रहा है, किस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। सब झूठे वादे सब देख लिए, 2 बार देख लिए, अब इस बार जागरूक हो गए, अब इसमें बदलाव चाहिए। और जो लोग बातचीत कर लेंगे। और सब दिल्ली में चुनाव का कुछ ही दिन बचे हैं, 5 तारीख की वोटिंग है, माहौल क्या लग रहा है? और जो लोग बातचीत करेंगे, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या कुछ लग रहा है दिल्ली का माहौल?
अब की तो दिल्ली में बदलाव होके रहेगा। हमने 10 साल देखा केजरीवाल को, 15 साल कांग्रेस को देखा है, अब हम दिल्ली में बीजेपी को देखेंगे। क्योंकि बीजेपी जो है वो हमारे धर्म की रक्षा करेगी, हमको डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। और अब की तो 5 तारीख को हम बटन दबाएंगे। तो केजरीवाल जी कहते थे बटन दबाओ कि झटका लगेगा अमित शाह को, लेकिन अब की हम बटन दबाएंगे तो झटका लगेगा केजरीवाल जी को। और अब की बार ये सत्ता बदल के रहेगी, और इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं कि अब तक तो हमारे आपको अरविंद केजरीवाल अच्छे नहीं लगते? वो तो बड़े कॉमेडियन है, अच्छी तो लगते ही है। उनको तो हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई कॉमेडी देखता है, बाकी उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं को बस फ्री यात्रा करा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को 60 साल ऊपर वालों को फ्री इलाज कराएंगे सरकारी के प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को। पुजारियों की संख्या उनको पता नहीं है, 18,000 कहाँ से देंगे? पहले उनको सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा, फिर वो हमारे पुजारियों को पैसा देंगे। हम कैसे मान ले कि वो 18,000 देंगे? आज चुनाव आया तो उनको याद पुजारी और हमारे ग्रंथी याद आए हैं। अभी तक का तो उनको केवल मौलाना याद आए थे, मौलवी याद आए थे, जिनको 18,000 सैलरी देते थे, वो भी 9 महीने से बंद पड़ी है। तो हम कैसे मान ले को हमको जो हमारे पुजारियों को 18,000 देंगे?